आप सब लोग मेरे छोटे से बुलावे पर सभी मीडिया साथी मेरे निवास स्थान पर पहुँचे हैं। मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जहाँ तक आप लोगों को बुलाने का प्रश्न है, तो लगभग पिछले महीने 1 महीने से मैं पूरे सफीदो मंडी और शहर में घूमकर सफीदो शहर की मुख्य समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा था कि सफीदो शहर की मुख्य समस्या क्या है। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी कि सफीदो सीवरेज की जो व्यवस्था है सफीदो की, मैंने पहले भी आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमेशा आप लोगों को कहा है कि सफीदो की 80% सीवरेज व्यवस्था वो ठप पड़ी है। मंडी के कुछ वार्डों को छोड़कर बाकी शहर की जो सीवरेज व्यवस्था वो ठप पड़ी है। तो जैसे मैं लगभग सभी वार्डों का दौरा कर रहा था, तो मैंने घूमने के बाद ये महसूस किया कि सफीदो की सीवरेज व्यवस्था ठप है, उसको कैसे ठीक करा जाए। तो आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले मैं सफीदो के जो हमारे एक्शन है, जो जींद बैठते हैं, एक्शन पब्लिक है, श्री गुरमीत सिंह जी से मिला था और उनसे आश्वासन लिया था कि चुनाव से पहले ही आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि आपने 9 MLD का जो STP का जो प्लांट बनाया है, वो रामपुरा रोड पे पब्लिक ने काफ़ी पैसे खर्च करके लगभग 10 करोड़ की लागत से खर्च करके उस प्लांट को बनाया था। लेकिन वहाँ पानी इतना नहीं पहुँच रहा था, क्योंकि सफीदो के सीवरेज व्यवस्था वो जितनी सफीदो को जरूरत है उतनी सीवरेज सफीदो में नहीं थी। तो मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे सफीदों को सीवरेज की व्यवस्था में सुदृढ़ बनाने के लिए आप मेरी मदद करें। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज बहुत ही खुशी से मेरे को ये बात कहते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से सफीदों की सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने का काम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। इसी मकसद को लेकर मैंने आप लोगों को बुलाया है। क्या क्या ठीक होगा और कैसे ठीक होगा? देखिए, सबसे मेन समस्या जो थी वो ये थी कि जो गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज है, जो वार्ड नंबर 2 के अंदर पड़ता है जी, मेरे साथी पार्षद है वहाँ विक्रम, उनकी वो गवर्नमेंट कॉलेज के आगे की जो सड़क है, वो आपने भी कई बार मीडिया में वो उठाया है मामला। तो पब्लिक हेल्थ उसी टेंडर के अंदर एक वहाँ पे डिस्पोजल का प्रस्ताव भी उसमें किया है उन्होंने कि वहाँ एक अलग से डिस्पोजल बनाया जाए उस पानी के लिए। तो एक तो वार्ड नंबर 2 की सीवरेज व्यवस्था उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वार्ड नंबर 7 की सीवरेज व्यवस्था ठीक हो जाएगी, वार्ड नंबर 3 की वाल्मीकि बस्ती की जो मैंने 15-20 दिन पहले जो संज्ञान में मामला लिया था, तो बहुत जल्दी ही इस टेंडर के अंदर मुझे लगता है कि 70 से 80% जो सीवरेज की समस्या है वो खत्म होने जा रही है। क्या नए सीवरेज भी लगेंगे इस वार्ड में? बिल्कुल, जिन वार्डों में सीवरेज की आवश्यकता है उन वार्डों के अंदर नया सीवरेज भी लगाने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मेरा ध्यान ये है कि जो सीवरेज लगाए जा चुके हैं या 20-25 साल से ठप पड़े हैं, उनको मैं चुनाव से पहले लगभग चालू कराने का काम करूंगा। वही सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने बार बार जिक्र किया कि चुनाव से पहले जी, आपने ये काम पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि व्यवस्था तो पहले चरमराई थी, आप पहले भी संज्ञान ले सकते थे। एक यहाँ के पार्षद होने के नाते, शहर वासी होने के नाते आप पहले करा सकते थे, क्यों नहीं कराया गया? देखिए, इस बार जो चुनाव की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो पहले जो प्रधान का चुनाव होता था वो पार्षद चुनते थे जी। तो मुझे लगता था कि पार्षद अपने अपने फील्ड के अंदर सब बढ़िया काम कर रहे हैं और इस बार युवा टीम हमारी सफीदो की पार्षदों की थी, तो मुझे लगता था कि टीम लगभग ठीक काम कर रही होगी। दूसरी बात यह है कि जो सीवरेज की व्यवस्था है वो नगर पालिका से संबंध नहीं रखती। नगर पालिका के अंदर सिर्फ साफ सफाई और जो अपने घरों के निकासी का जो पानी होता है वो नगर पालिका का काम होता है ठीक करना, नालियों की सफाई करना, नाले बनवाना, नाली ठीक करना। सीवरेज व्यवस्था का जो काम है वो जो जन स्वास्थ्य विभाग है हरियाणा का, उसके अंडर आता है। तो इसलिए अलग अधिकारियों से मिलना पड़ता है, अलग अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ती है। आपकी टाइमिंग को अगर देखा जाए तो आपके चुनाव से एन पहले आपने ये सब कराया, तो कहीं ना कहीं एक पूरी प्लानिंग के साथ था कि व्यवस्था है, गड़बड़ाई है, लेकिन इसको ठीक कराया जाएगा इलेक्शन के टाइम पे। ये भी तो कहा जा सकता है। देखिए, मेरा पहले कार्यक्षेत्र बहुत थोड़ा था, एक मैं वार्ड से पार्षद था, तो अब मेरा मन करता है कि मैं सफीदों के लिए लोगों की सेवा करूं। तो सेवा करने का मतलब ये नहीं कि मैं आज एक्टिव हुआ, मुझे आज लगता है कि आज मैं सक्षम हुआ हूं कि इन समस्याओं को दूर कर सकूं, इसलिए मैं आज सफीदों की सेवा में पुनः शुरू हो गया हूँ। तो पार्षद जी, आपके पिटारे में और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी, जिन पर अब आप काम करेंगे क्योंकि आपका चुनाव नजदीक है? देखिए, बहुत बड़ी समस्या एक सफीदों की ये भी है कि जो सफीदों के चारों तरफ का एरिया है, जो सराउंडिंग एरिया है सफीदों के अंदर, उसमें लगभग 5 से 6 कॉलोनियां ऐसी हैं जो अनअप्रूव्ड हैं। अनअप्रूव्ड होने के नाते वो लोग विकास से वंचित हैं। मेरा अब अगर सीवरेज व्यवस्था को ठीक पटरी पे लाने के बाद मेरा अगला टारगेट ये होगा कि मैं उन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को अप्रूव्ड कराने के लिए भरसक प्रयास करूंगा, ताकि उन लोगों का भी विकास हो सके, उनकी कॉलोनियों में भी पाइप दबाई जा सके, उनकी सड़कें भी बनाई जा सके, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, पानी की पाइपलाइन बिछाई जा सके। और वो चेयरमैन बनने से पहले करने वाले हैं बाद में? वो भी मैं कोशिश करूंगा कि शायद पहले हो जाए।
दूसरा कल ड्रा हुआ है सफीदों के, जी। आपका वार्ड भी महिला वार्ड के रूप में आरक्षित हुआ है, तो कहीं ना कहीं से बातें निकल कर आ रही थी कि आप पार्षद के तौर पे अपनी पत्नी को उतारने वाले हैं और खुद चेयरमैन के तौर पर लड़ने वाले हैं, क्या सही है? नहीं, तो ड्रा तो वहाँ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किया गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्रा हुआ है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती कि किसी प्रकार की कोई वो करी गई है। लेकिन अब वो महिला वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो मेरी धर्मपत्नी है वो निसंदेह चुनाव लड़ेगी। ऐसे कितने वार्ड हैं जो महिला के लिए आरक्षित? देखिए, वार्डों के अंदर सर्कुलर सिस्टम होता है कि जो पिछली बार महिला वार्ड थे उन वार्डों को पुरुष वार्ड कर दिया गया, जो पुरुष थे उनमें से उन्हीं वार्डों में से कुछ वार्डों को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। 5 वार्ड हैं जो सफीदों के, यानी कि एक SC महिला के लिए वार्ड नंबर 16 और बाकी ओपन महिला के लिए वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 और 13 ये महिला के आरक्षित हैं। रोहिला साहब, एक सवाल है कि आप अपनी धर्मपत्नी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, ये बात अब निकल कर सामने आई। आपने तो खुद ही ताल पहले ठोक रखी है, वजह क्या है दोनों का चुनाव लड़ने का? नहीं, मैंने अपने वार्ड की सेवा की है और मैं यूँ चाहता हूँ कि मैं टच में लगातार लगा रहूँ कि मान लो वार्ड के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो मैंने यही सोचा है कि धर्मपत्नी अगर मेरी वार्ड का चुनाव लड़ेगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वार्ड की जनता चाहती है कि हमारे परिवार में से कोई ना कोई पार्षद रहे। जी। तो क्या आप दोनों में चुनाव लड़ने में सक्षम रहेंगे? जनता पे भरोसा है, भगवान पे विश्वास है, सब कुछ ठीक रहेगा। जी। जो आपने बताया मंडी की जो सीवरेज की व्यवस्था है वो ठीक है और शहर की अभी ठीक नहीं है जी। शहर की क्यों नहीं ठीक है और जो मंडी की ठीक है? देखिए, मैंने पिछले 5 साल के अंदर मंडी के अंदर बहुत वर्किंग की है सीवरेज व्यवस्था को सुधारने के लिए। बहुत 25-30 साल पुरानी जो समस्या थी, सीवरेज ठप थी, जो पड़े थे, उनको मैंने 10 बार 15 बार चक्कर काट के अधिकारियों से मिलके, कभी SDO से, कभी JE से, कभी एक्शन से और SC से, और मैं यहाँ तक तो ऊपर से ऊपर अधिकारी तक से मिलके मैंने मंडी की सीवरेज की व्यवस्था को ठीक करने का काम किया है। मेरे प्रयासों से ऐसा हो पाया है। कितने दिनों में तस्वीर बदली हुई नजर आएगी सीवरेज के मामले में? मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर मैं सफीदों की सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने में कामयाब हो जाऊंगा। आपने 2 महीने कहे हैं, देखिएगा आप जब वोट मांगने जाएंगे लोग आपसे सवाल करेंगे। मुझे अपने अधिकारियों के ऊपर अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे 1-1.5 महीने का आश्वासन दिया गया है और मुझे लगता है कि 10-15 दिन अगर लेट भी मान के चले तो 2 महीने के अंदर अंदर जिन वार्डों के अंदर बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो छोटी छोटी लड़कियां गवर्नमेंट को वहां से सब जो वहां से गुजरते हैं तो वो नाले का भी बड़ा बुरा हाल है वहाँ पे, बहुत नरक का काम हो रखा है वहाँ पे। मुझे लगता है कि इस टेंडर के अंदर वहाँ की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। आपके चुनाव से अगर एन पहले ये काम हो जाता है तो क्या आपको लगता है इसका क्रेडिट, इसका फायदा आपको मिलेगा चुनाव में? देखिए, आदमी को सेवा समर्पण में विश्वास रखना चाहिए और मैं सफीदों की जनता के प्रति सेवा भी करना चाहता हूँ, अपने आप को समर्पण भी करना चाहता हूँ। तो अपना काम करते चलिए, जनता पर भरोसा रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। आपने कहा था कि चंडीगढ़ की चाबी आपके पास है, तो क्या वो चाबी आपने लगानी शुरू कर दी है? नहीं, देखिए, चाबी का मतलब ये नहीं है कि देखो किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए अपना समय तो उसके लिए 100% समर्पित करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा, मेरे अंदर लगन रहती है कि मैं किसी काम को करता हूँ तो उसको बड़ी लगन से करता हूँ। तो अधिकारी, हरियाणा सरकार के अधिकारी सब हर वक्त दफ्तरों में मौजूद हैं। लोग अपनी समस्या लेके जाएं, उनका समाधान होता है। समस्या ये कि कोई उन समस्या को उठाने का ही काम नहीं करेगा कोई, तो ठीक कैसे होंगी वो? मैंने तो सिर्फ उन समस्याओं को अधिकारियों से मिलके उठाने का काम किया है। अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इन समस्याओं को ठीक करेंगे। आप समस्याएं उठाते हैं, लेकिन आपकी समस्या उठाने से जो आपके विरोधी हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए समस्याएं पैदा हो रही है। उनमें एक डर का भय पहले ही था, क्योंकि आप खुल के मैदान में थे। अब जब इस तरह के काम आप कर रहे हैं, आम जन से जुड़े जब काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा उनके मन में आपके लिए भय होगा। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति चुनाव जीत के लिए चुनाव लड़ता है। सामने कौन होगा कौन नहीं होगा मुझे नहीं लगता, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। मैं अपने एक स्टिक अपने उसको लेके कि मैं बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। इसके लिए मैं किसी भी लेवल तक किसी भी अधिकारियों से मिलना पड़े, कहीं भी चलना पड़े, सफीदों की मैक्सिमम समस्याओं को चुनाव से पहले खत्म करने का काम करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी चोटें आप देते रहे? नहीं, मैं देखो, सब मेरे मित्र हैं। चुनाव का अलग सिस्टम है। बाकी हम जो लोग, शायद मेरे सामने में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, मेरा बहुत अच्छा मित्र होगा, मुझे नहीं पता कौन होगा, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं सामने कौन लड़ेगा। मुझे तो पता है मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और मैंने उसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली। हाँ, मतलब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे आप पैठ बनाते जा रहे हैं। जब तक लोग मैदान में आएंगे शायद तब तक आप सब कुछ को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। तो सब्र रखना चाहिए और कोई भी काम है उसकी, मान लो आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, उसका मेहनत का फल तो आपको मिलता है। तो मैं तो सिर्फ सफीदों के लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए थोड़ी सी वर्किंग करें
चुनाव के अंदर 5-7 दिन की मेरे लिए काम करें। मैं 5 साल आप लोगों की दिहाड़ी करूंगा, दिहाड़ी के मजदूर के रूप में काम करूंगा। आप लोग मेरे लिए चुनाव में 10 दिन लगाएंगे, मैं आपके लिए 5 साल अपनी पूरी दिहाड़ी देकर आप लोगों के लिए काम करूंगा। ये सफीदों की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूँ। रही बात अन्य विषयों की लेके नगर पालिका से संबंधित, मैं आपके चैनल से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी वार्ड के अंदर अगर कोई सीवरेज की समस्या है या सीवरेज नहीं लगे हुए हैं या जो लगे हुए हैं वो शुरू नहीं है, तो मेरा मोबाइल नंबर 98 132 00533 है, जो कि आजकल आपने ऑटोज के ऊपर भी लिखा हुआ है, जगह जगह होल्डिंग पे भी मेरा होल्डिंग नंबर मैंने लिख रखा है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को सफीदों में फिलहाल सीवरेज को लेकर समस्या है किसी भी प्रकार की, या नगर पालिका से संबंधित किसी काम की कोई समस्या है, तो बेझिझक वो मेरे फोन पर किसी भी 24 घंटे टेलीफोन कर सकते हैं। मैं उनके लिए सदैव सेवा समर्पित हूँ। जी, थैंक यू।